नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में मौसम सर्द होना शुरू हुआ है। पारा 16 से 28 सेल्सियस। मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने बीदर के कई प्रशंसक व नेता दिल्ली पहुंचे। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव का अध्ययन करेगी कांग्रेस। रैलियों के साथ गति बनाए रखे। कर्नाटक के कंचुगल बंदे मठ में मृत पाए गए लिंगायत साधु को फंसाया गया था, पुलिस का शक। धारवाड़ एफएमसीजी क्लस्टर सीएम बोम्मई 28 अक्टूबर को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। कांग्रेस की कमान अब खड़गे के हाथ में, सोनिया गांधी ने की राहत की बात। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी बधाई, पूरा सहयोग देने का लिया संकल्प। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले में इस वर्ष बारिश के मौसम के अलावा बेमौसम बारिश भी अत्यधिक हुई है। अब पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला रुककर मौसम में बदलाव आया है। प्रतिदिन सुबह में मौसम बहुत ही सर्द रह रहा है। इसके अलावा शाम में शीतलहर चलने से सर्दी शुरू हो रही है और रात होते होते मौसम अधिक ठंडा हो रहा है। लोग दिवाली त्योहार के साथ साथ हल्की सर्दी का भी मजा ले रहे हैं। अनुमान है कि मौसम और अधिक ठंडा होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली है। आज के समारोह में भाग लेने के लिए खड़गे के समर्थक व प्रशंसक और नेता बीदर से रवाना हुए, जहां कुछ ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कुछ उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दिया। खड़गे कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से संबंध रखने वाले नेता रहने से इस क्षेत्र के लोगों को उनसे अधिक उम्मीद है। लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपने नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव का अध्ययन करेगी, ताकि वह गति बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार कर सके। राज्य इकाई 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कल्याण कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक और ओल्ड मैसूर जैसे क्षेत्रों में राज्य के नेताओं को शामिल करते हुए इसी तरह की यात्रा शुरू करेगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार में 40% कमीशन जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच गया है और जब भी राहुल ने इस मुद्दे को उठाया तो लोग खुश हुए। रायचूर में हमने उनके साथ चर्चा की कि हम गति को कैसे बनाए रख सकते हैं और जल्द ही अपने नेताओं का राज्यव्यापी दौरा शुरू करने के लिए कॉल करेंगे। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को यह संवाददाताओं से कहा। राहुल की यात्रा की फोटो प्रदर्शनी सभी जिलों में लगाई जाएगी, ताकि जो छूट गए वे उनका अनुभव कर सके। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को कहा कि कंचुगल बंदे मठ के साधु को हनी ट्रैप और ब्लैकमेल करने का संदेह था, जिसने कथित तौर पर उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर किया। यह मगदी तालुका के केम्पुरा में मठ के प्रमुख श्री बसवलिंगेश्वर स्वामी, जिनका 400 से अधिक वर्षों का इतिहास है, रविवार को मठ के परिसर में पूजा घर की खिड़की की ग्रिल से लटके पाए गए। एक डेथ नोट के कुछ पन्ने मिले हैं, जिसमें उसने कुछ लोगों द्वारा परेशान करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है और उनका नाम भी लिया है। सूत्रों ने दावा किया कि 45 वर्षीय लिंगायत संत को यौन उत्पीड़न के एक मामले में मुर्गा मठ के प्रमुख पुजारी शिवमूर्ति मुर्गा शरणुरु की गिरफ्तारी के बाद हनी ट्रैप में फंसाया गया था और अक्सर ब्लैकमेल किया जाता था। दक्षिण भारत का पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी क्लस्टर, जिसे धारवाड़ में स्थापित करने का प्रस्ताव है, इस सप्ताह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। क्लस्टर का लक्ष्य लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है और इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इन्वेस्ट कर्नाटक हुबली कार्यक्रम के दौरान धारवाड़ में क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की थी। पिछले 3 दिनों में यादगीर जिले के शाहपुर तालुका के होसपेट गांव में दूषित पानी पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 37 अन्य बीमार हो गए। मृतक की पहचान होनप्पा गौड़ा के रूप में हुई है। शाहपुर तहसीलदार मधुर राज ने बताया कि शनिवार से होसपेट गांव से गैस्ट्रोएंटेराइटिस के 37 मामले सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक होनप्पा गौड़ा की मौत के पीछे दूषित पानी के अलावा और भी कारण हैं। तहसीलदार ने कहा कि पिछले 3 दिनों में गांव में 2 अन्य लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत दूषित पानी पीने से नहीं हुई है। मधुराज ने बताया कि रविवार को वह
होसपेट गांव गए थे और गांव के लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण बरसाती नाले का पानी पाइप के पानी में मिल जाता है। गांव में ओवरहेड टैंक की भी कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे युग की शुरुआत हो चुकी है। खड़गे ने पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको बधाई दी और कहा कि अब मैं राहत महसूस कर रही हूं। हालांकि जिस वक्त सोनिया गांधी ने राहत की बात कही, मंच पर बैठे खड़गे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि आपको राहत नहीं मिलेगी। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे जी व अन्य नेताओं को धन्यवाद करती हूं। मैं प्रसन्न हूं। खड़गे जी अनुभवी और जमीन से जुड़े नेता हैं। अपनी लगन से वह इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उनसे पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने कहा, मैं इसलिए राहत महसूस कर रही हूं। मैं इस बात को साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि आपने इतने साल से मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, इसका एहसास मुझे जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे से हारने वाले शशि थरूर ने पार्टी के नए प्रमुखों को पूरा सहयोग करने का संकल्प लिया। थरूर ने ट्वीट किया, खड़गे जी के अपने नए कार्यालय में बैठने के बाद संक्षिप्त बातचीत के लिए एकत्र हुए। कांग्रेस को आगे ले जाने में उन्हें अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने का संकल्प लिया। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वह यहाँ पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खड़गे और सोनिया गांधी के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले थरूर ने खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष की आधिकारिक जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी और उनकी सफलता की कामना की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। मायावती ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट किए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित निजी मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा हुआ, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में जुटे हैं। ये मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो फिर इनमें दखल क्यों? गुजरात में इस साल के आखिरी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव खेला है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार से मांग की है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापी जाए। उन्होंने कहा कि अगर देश की करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पीएम मोदी से भारतीय करेंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरें छापने का आग्रह करता हूं। अगर हमारे करेंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश का चित्र होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। हैदराबाद शहर के पुराने क्षेत्र का निवासी आबेद युवाओं को नौकरी देने के झूठे झांसे दे रहा है और जिसमें युवाओं को फेक कॉल कर लोगों से उनके बैंक खाते की जानकारी देने को कह रहा है, जिससे खातों में रहे पैसों को हैक कर सके। आबेद युवाओं को पक्की नौकरी देने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए
नौकरी के नाम पर कमीशन मांग रहा है। इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी की गई है। लोग इस प्रकार के झूठे झांसे में न आए और सतर्क रहे। केन्या में छिपकर रहने के दौरान नैरोबी पुलिस द्वारा मारे गए एक मुखर पाकिस्तानी पत्रकार के शव को लेकर जा रहा विमान बुधवार को आधी रात के बाद इस्लामाबाद के एक हवाई अड्डे पर उतरा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अरशद शरीफ की रविवार रात उस समय मौत हो गई थी जब केन्या की राजधानी के बाहर एक चौकी से गुजरने के दौरान उनकी कार पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। नैरोबी पुलिस ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि एक बच्चे के अपहरण के मामले में इसी तरह की कार की तलाशी के दौरान गलत पहचान के कारण यह घटना हुई। शरीफ एक अन्य पाकिस्तानी निवासी खुर्रम अहमद के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन नाके पर झंडी दिखाने के बावजूद उन्होंने अपनी कार नहीं रोकी, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उनकी कार का पीछा किया और गोलियां चलाई। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। थैंक गॉड में अजय का नहीं, रकुलप्रीत का चला जादू। यूजर्स बोले दिलचस्प विषय के साथ दमदार कहानी। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 ठंडे लंच से नाराज टीम इंडिया, अब AICC सुलझाएगी खीरे टमाटर से जुड़ी समस्या। अंत में समाचार बाजार के। डव और ट्रिसम के शैम्पू से कैंसर का खतरा। यूनिलीवर ने कई तरह के ड्राई शैम्पू किए रिकॉल। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में मौसम सर्द होना शुरू हुआ है। पारा 16 से 28 सेल्सियस। मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने बीदर के कई प्रशंसक व नेता दिल्ली पहुंचे। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव का अध्ययन करेगी कांग्रेस, रैलियों के साथ गति बनाए रखे। कर्नाटक के कंचुकल बंदे मठ में मृत पाए गए लिंगायत साधु को फंसाया गया था, पुलिस का शक। धारवाड़ FMCG क्लस्टर, सीएम मुंबई 28 अक्टूबर को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे। कांग्रेस की कमान अब खड़गे के हाथ में, सोनिया गांधी ने की राहत की बात। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी बधाई, पूरा सहयोग देने का लिया संकल्प। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज, ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।